Assalamu alaikum, welcome to my YouTube channel Islamic Gallery, Bring Light in Life. आज हम बात करेंगे तहज्जुद के बारे में। रमज़ान का महीना चल रहा है, तो हम श्योर जो लोग नहीं भी तहज्जुद पढ़ते थे वो लोग भी पढ़ रहे होंगे, हम सब जो भी नहीं पढ़ते थे, क्योंकि ये फजर के पहले तक का वक्त होता है, तो हम पढ़ सकते हैं। हम तहज्जुद की नमाज का इम्पोर्टेंस नहीं समझते हैं। हमको ये लगता है कि महीने में एक बार बैठ गए या एक महीना पढ़ लिया या फिर एक बार पढ़ लिया तो दुआ कबूल नहीं, इसका मतलब सुनवाई नहीं हुई। ये गारंटीड प्रेयर है। अल्लाह ने कहा है कि इस प्रेयर का वो जवाब ज़रूर देंगे, इसका रिप्लाई हमें मिलेगा जो भी हम दुआ मांगेंगे, जिस भी इंटेंशन से हम पढ़ें, जिस भी नीयत से हम पढ़ रहे हैं। इसमें हम अल्लाह से माफ़ी मांग सकते हैं, जन्नत में दाखिला ले सकते हैं। किसी को बच्चे नहीं, वो बच्चे मांग ले, किसी के पास जॉब नहीं, जॉब मांग ले, बिज़नेस नहीं, बिज़नेस मांग ले, जो भी चीज़ नहीं अल्लाह से मांगे। ये अल्लाह की तरफ से इन्विटेशन होता है तहज्जुद की नमाज, जिसको जो भी पढ़ता है। उनके इन्विटेशन का मतलब ये नहीं है कि हम सोए रह गए तो फिर हम कहते हैं हमारे लिए तो इन्विटेशन था नहीं तो हम पढ़ते हैं कैसे। हमारे पास एक्सक्यूज़ बहुत होता है, हमें उठना है। मैं सजेस्ट करूँगी कि जो लोग भी तहज्जुद के लिए नॉर्मल उठना चाहें, अभी रमज़ान में तो आई थिंक सब लोग उठते होंगे, नॉर्मल जो लोग उठना चाहते हैं वो 3 अलार्म लगा लें। 3 अलार्म लाइक जैसे 3:30 का लगाया तो 3:35, 3:30 देन 3:40 का लगा लिया। या फिर अगर किसी को 3 o'clock पे उठना है, 3 बजे उठना है, तो 3 बजे के लगाएं, 3:05 का लगाएं, 3:10 का लगाएं, 3:15 का लगाएं। तो 5-5 मिनट के डिफरेंस पे जब लगेगा तो अपनी नींद टूट ही जाएगी। इस दौरान कुरान पढ़ें, दुआ मांगे, अल्लाह से इस्तग़फ़ार करें। तहज्जुद की नमाज के बाद उसके दौरान लोग बोलते हैं मिनिमम 8 रकात होती है, तो आप 2 भी पढ़ सकते हैं, 4 भी, 8, 6 भी, 8 भी, और अल्लाह से दुआ कर सकते हैं जो भी आपकी ज़रूरत हो। इसमें अल्लाह ताला नियरेस्ट हेवन के पास, कुछ हदीस में कि नियरेस्ट हेवन के पास आते हैं, कुछ हदीस में है कि अल्लाह 7वें आसमान पे आते हैं, जो लास्ट जो हमारे ऊपर जो बादल है उस पे आते हैं और हमसे पूछते हैं कि कोई है जो मुझसे मांगने वाला है, कोई है जो मुझसे माफ़ी मांगने वाला है, मांगो क्या मांगना है। जो भी माफ़ी मांगेगा वो माफ़ कर दिया जाएगा, जो भी कोई चीज़ मांगेगा वो चीज़ अता कर दिया जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला खुद पूछ रहे हैं उस वक्त आके। तो एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगी, जैसे कोई बहुत अमीर आदमी या औरत किसी एरिया में आया है बहुत सारे पैसों के साथ और वो बोल रहा है कि कोई है जिसको पैसे लेना है वो आ जाए, तो सब दौड़ के चले जाएंगे, सब लोग जाएंगे ऑब्वियसली, कि क्योंकि वो खुद बुला रहा है। तो ज़ाहिर बात सब दौड़ के जाएंगे और लेके आएंगे पैसे, या फिर कोई चीज़ हुई, पैसे नहीं हुए कोई और चीज़ हुई तो भी। तो यहाँ पे भी तो अल्लाह वैसे ही पूछ रहे हैं ना, सारे पावर तो अल्लाह के पास है, ये जान ले अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं होता। अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर कुछ होता ही नहीं है। तो जब अल्लाह पूछ रहा है हमसे, क्योंकि हमें कई बार इस नमाज की इम्पोर्टेंस पता नहीं होती है, तो इसलिए हम इसको स्किप करते चले जाते हैं, स्किप करते चले जाते हैं। इस नमाज की बहुत इम्पोर्टेंस है। तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें, अपनी प्रॉब्लम्स अल्लाह को बताएं, खूब दुआ करें, खूब दुआ करें। 2 रकात पढ़ें, 4 रकात पढ़ें, 6 रकात पढ़ें, 8 रकात पढ़ें, दुआ मांगें, अज़कार करें उस दौरान अल्लाह से। बहुत अगर कुरान पढ़ सकते हैं कुरान पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें, इस्तग़फ़ार पढ़ें, अल्लाह से दुआ मांगें, दुआ ज़रूर कबूल होती है तहज्जुद के वक्त की। जो अल्लाह पूछ रहा है तो हमें अपना हाथ ऊपर करके मांगने में क्या शर्म है। उस वक्त होता कौन है? हम होते हैं, अल्लाह होता है। हम रो सकते हैं, रो रो के अल्लाह से मांगे, अपना हाथ ऊपर करें, अल्लाह से मांगे, जो जो मांगना है वो मांगे। ये नहीं कि एक बार नमाज पढ़ रहे हैं तो एक ही चीज़ मांगेंगे, नो, यू कैन हैव मल्टीपल पर्पस। लाइक आपको 2-3 चीज़ों के लिए भी अल्लाह, 10 चीज़ों के लिए भी अल्लाह से तहज्जुद में मांग सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि एक फिक्स
ہاں میرا جاب نہیں ہے تو میں جاب کے لیے مانگوں، میرا ہیلتھ ایشو ہے تو میں ہیلتھ ایشو کے لیے، نو یو کین آسک فار اینی تھنگ. معافی مانگیں اللہ سے، کیونکہ ہماری غلطی کی وجہ سے ہماری زندگی میں بہت سارے ہرڈلس آتے ہیں، سب کی، سارے انسان کی غلطی کی، مرتے دم تک انسان سے غلطی ہوگی، ہر انسان سے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس سے غلطی نہیں ہوتی ہے، لیکن اپنے آپ کو سدھارنا، اس غلطی کا احساس ہونا مین ہے. جب اللہ کی مار پڑتی ہے نا تو پھر انسان کہیں سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا ہے، کوئی بھی ہوا. ہمیشہ یہ ریئلائزیشن رکھیں کہ ہم سے یہاں غلطی ہو گیا، اچھا ہم سے یہ چیز ٹوٹ گئی، غلط ہو گیا، وہ چیز ٹوٹ گئی، غلط ہو گیا. بٹ اگر کسی کو یہ محسوس ہی نہیں ہو رہا ہے کہ اس سے غلطی ہوئی ہے، پھر یہ بہت آپ کو سوچنا پڑے گا بیٹھ کے. اٹس اے بگ پرابلم. آپ کا دل ہارڈ ہو چکا ہے، اور ہارڈ دل میں اللہ تو نہیں بستا ہے. آئی ڈونٹ نو کہ باقی چیزیں بستی ہیں کہ نہیں، بٹ اللہ نہیں بستا ہے. اللہ سافٹ، نرمی اللہ کو بہت پسند ہے. آپ کی زبان سخت ہے، آپ کا دل سخت ہے، مجھے نہیں پتا کہ اس دل میں اللہ بستا ہے کہ نہیں بستا ہے. یہ شیطان بسا کے رکھا ہے آپ نے. پلیز تہجد کی نماز پڑھیں، اللہ سے آپ اپنی حاجت پوری کروائیں، معافی مانگیں، جنت مانگیں، اپنی ضرورتیں مانگیں، جو بھی آپ، جس چیز کی بھی آپ کو ضرورت ہے. روئیں، بہت اچھا ٹائم ہے رونے کا، لوگوں کے سامنے رونے سے اچھا اللہ کے سامنے روئیں. اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیں. الحمدللہ فار ٹوڈے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. ڈو لائک اینڈ سبسکرائب دا چینل. السلام علیکم.